देखिए ये हालत हुई सूर्यकिरण प्लेन की। कल से आपको बता दें, कल से एरो इंडिया 2019 बेंगलुरु में होना है। एविएशन एक्सपर्ट राज कादियान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज जी से क्या कहा जाए, क्योंकि अगर ये टेक्निकल फॉल्ट है तो हो सकता है कि विमान हवा में जाता और उसके बाद वो क्रैश कर जाता, लेकिन यहां जो बात अभी तक सामने आ रही है खबर, उसके मुताबिक दो विमान आपस में टकराए हैं। क्या ये कम्युनिकेशन एरर या गैप था या फिर वजह कुछ और थी? क्या हो सकता है? दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, इसका क्या कारण था वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये समाचार मिला है, लगता है कि टेक्निकल फेल्योर की वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। ये हो सकता है, ट्रेंड पायलट से भी गलती हो सकती है जी। अच्छी बात यह है कि दोनों पायलट इजेक्ट कर पाए और दोनों की जीवन बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अच्छा राज जी, कितना खतरा रहता है, क्योंकि ये बड़ा जोखिम वाला काम होता है और इसको वेल ट्रेन्ड पायलट ही उड़ाते हैं, कलाबाजी जो हवा में ये प्लेन दिखाते हैं। हाँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन वाले एयरक्राफ्ट है, इनको तो बड़े अच्छे ट्रेन पायलट उड़ाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दुर्घटना तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है। वैसे तो जब आप हवा में उड़ते हो तो आपका उड़ाना तो खतरा है ही, कोई भी एयरक्राफ्ट पता नहीं। और खास तौर पर जी, और खास तौर पर जब इस तरह की कलाबाजी हो जहां पर दो विमान बिल्कुल आस-पास से बिल्कुल करीब से होकर के गुजरे, जो लोगों को काफी रोमांचित भी करती है। क्योंकि एयर शो में एरोबैटिक्स भी करने पड़ते हैं लोगों को लुभावने के लिए, ताकि लोग आए, भीड़ आए, एरो शो को देखे, वो तो सब होता है। तो उसमें भी प्रैक्टिस तो बड़ी होती है, ये भी प्रैक्टिस ही हो रही थी, लेकिन दुर्घटना तो हो सकता है ह्यूमन एरर हो, लगता है ऐसा ही रहा। अगर दो एयरक्राफ्ट टकराए हैं तो टेक्निकली तो बड़ा टेस्ट वेस्ट करके उनको ऊपर भेजते हैं, लेकिन दुर्घटना तो हर चीज में होती है। रोड दुर्घटना रोज होती है, ट्रेन की भी होती है। तो पायलट बच गए, बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन क्यों, किस वजह से हुआ, वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये आपने कहा कि ये चलिए ये अच्छी बात है। राहत की खबर ये है कि दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित बच गए, और शायद एक अच्छी बात ये भी है कि ये कल नहीं हुआ, क्योंकि कल से तो एरो इंडिया शो 2019 शुरू होना है। उससे पहले आज आखिरी रिहर्सल था, क्योंकि कल तो बहुत सारे लोग वहां पर आते, दर्शक आते इसे देखने के लिए। अगर कल ये दुर्घटना होता तो शायद हो सकता है बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जाहिर है, अगर भीड़ नीचे थी, ऐसा हमला एक बार, ऐसा दुर्घटना पालम में भी हुई थी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट में, और एयर शो के दौरान दुर्घटनाएं तो दुनिया में कई जगह हुई है। पेरिस एयर शो में हुई है, पूर्व जिसको बोलते हैं, लंदन में भी हुई थी फार्नब्रो पे। तो ये तो अच्छी बात है कि उसकी वजह से जमीन पर जो लोग थे आज किसी को नुकसान नहीं हुआ है समाचार के हिसाब से। अगर ये दुर्घटना ऐसे समय होती जहाँ जमीन पर बहुत भीड़ होती, उनके ऊपर भी गिर सकता था, बहुत ज्यादा जाने जाती, लेकिन दुर्घटना है। आप तो इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं, जानकार हैं। पायलट के पास, क्योंकि जो लेमैन है वो कैसे समझेगा, पायलट के पास कितना वक्त होता है ये समझने का कि बस अब निकलो और बाहर? बहुत कम वक्त रहता होगा। मैं खैर खुद तो पायलट नहीं रहा हूँ, लेकिन जाहिर है स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है जहाँ उसको निर्णय लेना होता है कि इजेक्ट करे या नहीं करे। जब उसको यकीन हो जाता है कि ये वो बचा नहीं सकता है एक्सीडेंट को, जब भी वो इजेक्ट करता है, तो वो तो स्प्लिट सेकंड है। पायलट की ट्रेनिंग होती है इसके बारे में, सिलेक्शन भी बड़ी स्ट्रिंजेंट है उनकी, और फिर ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, मैं पायलट तो नहीं हूँ, लेकिन स्प्लिट सेकंड का डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त पे रहते अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आपकी जान बच सकती है, और अगर जरा भी देर हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। आज इन पायलट्स ने अपने बिल्कुल सूझबूझ का परिचय दिया है, शायद इसी को कहते हैं अनुभवी पायलट। समय रहते वो सेफ एग्जिट कर गए पैराशूट से और उनकी जान बच गई। आपको बता दें कि आज जो आखिरी रिहर्सल था आज। कल से एरो इंडिया शो 2019 शुरू होना है, जो 25 तारीख तक चलना है। उससे पहले ये विमान हवा में कलाबाजी दिखाते हुए करतब के लिए निकला था, let कुछ ही मिनट के बाद दो विमान आपस में टकराए और क्रैश होकर नीचे गिरे और आग के गोले में तब्दील हो गए।
अच्छा राज कादियान जी, इस तरह के जब हादसे सामने आते हैं, क्योंकि सूर्य किरण की अगर आप हिस्ट्री को खंगालें तो इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं, क्या उससे ये मौका मिलता है कि हम इसमें क्या बेहतर सुधार किया जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो? टीम तो लगी रहती होगी, एफर्ट करती होगी। तो दरअसल आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सूर्य किरण ये क्या करती है, किस लिए होती है। 2011 के बाद इसकी उड़ान बंद कर दी गई थी। 1996 में ये सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम का गठन हुआ था। 1998 में पहला एयर शो सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने किया था। 2015 में इसे दोबारा से शामिल किया गया सूर्य किरण को, और 300 से ज्यादा बार ये एयर शो में हवा में करतब दिखा चुका है। और इसको जो पायलट्स उड़ाते हैं वो काफी अनुभवी पायलट होते हैं, उनका चयन भी आसानी से नहीं होता है। कम से कम 2000 घंटों की उड़ान का अनुभव उनके लिए अनिवार्य होता है। और सूर्य किरण विमान, जो स्पेशली सूर्य किरण विमान है, उसको उड़ाने का अनुभव होना चाहिए कम से कम 1000 घंटे का, तभी आपका चयन होता है। कई सारे लेवल होते हैं, उस लेवल को पार करना होता है, तब जाकर आप इस एरोबेटिक्स टीम का हिस्सा बनते हैं जो कि इस एयर शो में शामिल होती है और हवा में कलाबाजी और करतब दिखाती है। बड़ा जोखिम वाला काम होता है, क्योंकि दो विमान को बिल्कुल करीब से गुजरना होता है, बिल्कुल कम फासले में। जरा सी भी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस हादसे के बारे में भी अभी बिल्कुल साफ नहीं कि वजह क्या थी, टेक्निकल एरर था या ह्यूमन एरर था। हो सकता है कि ह्यूमन एरर रहा हो, क्योंकि दो विमान आपस में टकराए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों पायलटों की जान बच गई। Oh shit! Oh shit! 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 केजे श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। Oh shit! केजे श्रीवास्तव, दोनों पायलटों के बारे में जानकारी मिली, कौन थे ये वेल ट्रेन्ड पायलट? देखिए, रेगुलर फ्लाइट उड़ाने वाले जो सूर्य किरण है वे ही ये दोनों पायलट थे। और इन दोनों के पास, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, कि 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। तो देश में तमाम जगह पर, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जहाँ एरो शो होता है वहाँ पे ये लोग ये फ्लाइट अगर जाते हैं, तो ऐसे में चूंकि इस बार पहली बार 9 हॉक्स विमान के जरिए सूर्य किरण का सामने आ रहा था जनता के बीच में, तो इस 9 में से वो 2 पायलट कौन थे इसका भी तफ्तीश जारी है। क्योंकि ये जो एरिया है वो एयरबेस के पीछे बना हुआ और सिक्योरिटी के लिहाज से काफी, रनवे के पास ही पीछे एक कॉलेज बना हुआ, कॉलेज के आसपास के इलाके में ही ये दुर्घटना हुई। लेकिन देखा जा सकता है कि ये दोनों पायलट के बीच में, ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये आमने सामने से क्रॉस हो रहे थे, एकदम पास की दूरी से, उसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। और उसके बाद ये दोनों सूर्य किरण आपस में टकराए और जमीन पर। हमारी एविएशन एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि चलिए बड़ी रात की बात है कि दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। और एक राहत की बात आप ये भी कह सकते हैं कि आज हुआ, रिहर्सल के दिन हुआ, कल अगर होता तो शायद ये हादसा बड़ा हो सकता था, क्योंकि तमाम लोग दर्शक होते इस एयर शो को देखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हर रोज एयर शो देखने करीब 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में लोग आते हैं, जिसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट होते हैं। कल निर्मला सीतारामन भी आनी है। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो एयर शो का उद्घाटन करते हैं, लेकिन किसी कारण से इस बार वे नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो ऐसे में यदि लोगों के बीच ये पड़ता तो शायद नुकसान का काफी हो सकता था। वैसे सूर्य किरण की जहाँ तक बात है, ये बेहतरीन एरोबेटिक टीम तो है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर शुरू से ही, पिछले दशकों की बात करूं, तब से ही चिंता जताई जाने लगी थी। और यही कारण था कि साल 2013 में इसको वायुसेना से पूरी तरह हटा दिया गया था। और उसके बाद जब लोगों को आकाश में इस तरह की कलाबाजियों का रोमांच मिसिंग होने लगा था, और देश विदेश में भी इसकी मांग उठने लगी थी कि किसी नए फॉर्मेट में इसको लाना चाहिए, तो हॉक्स जो विमान है, हॉक्स विमान को सूर्य किरण में तब्दील किया गया। और वहां पे फिर से बकायदा 2 साल तक लगातार उन पायलटों को, जो कि पुराने सूर्य किरण विमान को उड़ा रहे थे, उन्हें स्पेशल प्रशिक्षण दिया था। 2 साल के प्रशिक्षण के बाद 17 में सूर्य किरण को फिर से बेंगलोर एयर शो में देखा गया था, और उसके बाद इस बार फिर से ये उड़ना था। तो कुल मिलाकर इसकी सुरक्षा को लेकर चिंता 2 दशकों से जताई जा रही थी, लेकिन अपग्रेड होने के बाद भी इस तरह की घटना सामने आई, तो निश्चित तौर पर ये विमान में
खराबी के कारण नहीं हुई है, टेक्निकल फॉल्ट या ह्यूमन एरर जिसकी हमारे एक्सपर्ट अभी बात कर रहे थे कि आपस में शायद वे खुद आसमान में ढंग से तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, उसी के चलते ये दोनों टकराए हैं। क्योंकि सूर्य किरण का अगर आप शॉट्स अगर देखें तो जिस तरह से आसमान में कलाबाजी करते हैं बहुत कम दूरी होती है इन दोनों विमानों के बीच में, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या ऊपर नीचे आगे घूमते हैं, पक्षी की तरह का ये आकार बनाते हैं। उसके अलावा इस तरह के कई फॉर्मेशन होते हैं। फॉर्मेशन को देखने के लिए जो रोमांचक करने वाला होता है उसी को देखने के लिए ही लोग सूर्य किरण को जुटते हैं। और साल में अगर 15 अगस्त की बात करें, 26 जनवरी की बात करें तो इस तरह की कार्यक्रम जो होते हैं राजपथ पर, तब भी सूर्य किरण का ही नजारा पूरा देखने को मिलता है और लोगों को रोमांचित भी करता है। तो उसी रोमांच को यहाँ के बेंगलोर में लोगों को दिखाने के लिए ये सूर्य किरण इस बार यहाँ आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह का एक बड़ा हादसा सामने आ गया। हालांकि इसकी तो पूरी जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या कोई टेक्निकल एरर था या फिर ह्यूमन एरर था, वजह क्या थी, वो चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन केजे श्रीवास्तव, ये टीम काफ़ी पुरानी है, हालांकि बीच में कुछ वक्त के लिए इसे एयरफोर्स से हटा दिया गया था, दोबारा इसे लाया गया और इससे पहले भी हादसे हुए हैं। आपको याद होगा केजे श्रीवास्तव, इससे पहले भी सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के दौरान, एयर शो की रिहर्सल के दौरान भी हादसे हुए हैं। एक टीम है जो लगी रहती है कि किसी तरीके से अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या ह्यूमन एरर हो तो हम कितना कम से कम करें, क्योंकि एक जोखिम तो बना रहता है। आप कितनी भी कोशिशें कर लें केजे श्रीवास्तव, जब आपको करतब दिखानी होती है, हवा में कलाबाजी करनी होती है, तो एक बड़ा हाई रिस्क तो होता ही है। उस रिस्क को कम करने, कितना कम से कम किया जाए, इसकी कोशिशें होती हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की हवाबाजी में कलाबाजी दिखानी होती है तो उस वक्त मैन मशीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, मैन मशीन और कम्युनिकेशन का एक सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और शायद इसमें सबसे अनुभवी लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा फ्लाइट उड़ाने वाले लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद बाकायदा इनकी लंबी ट्रेनिंग चलती है और कोशिश की जाती है कि यदि ग्राउंड से उनका कम्युनिकेशन टूट जाए तो आपस में पायलट हवा में ही किस तरह कम्युनिकेशन बैठाएं। क्योंकि इन लोगों के लिए फॉर्मेशन तय होता है, डिस्टेंस तय होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक गति से चलाएंगे, तो सभी विमानों को, जितने भी सूर्य किरण में ग्रुप का होता है विमान, सबको एक गति से चलाना पड़ता है, एक निश्चित दूरी से चलाना पड़ता है। यदि इसमें से कोई भी एक पायलट भी इस कम्युनिकेशन गैप में फुलफिल नहीं कर पाता तो निश्चित तौर पर इस तरह की दुर्घटना ही सामने आती है। और शायद आज की जो दुर्घटना है उस एरर का भी सबसे बड़ा कारण इसी एरर को माना जा रहा है। जी केजे श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, विमान जब क्रैश होकर जमीन पर गिरा तो उसके बाद कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया, पूरा का पूरा विमान बिल्कुल जलकर खाक हो गया। लेकिन अच्छी बात यह रही, विमान की इस तस्वीर को देखकर, धरती पर गिरने के बाद, जमीन पर गिरने के बाद आग के गोले में तब्दील होती हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये विमान जरूर क्रैश होकर जमीन पर गिरा है, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देखिए बाएं तरफ, उसी विमान से पायलट ने बिल्कुल सेफ एग्जिट की है। मतलब पायलट ने तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया, पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई और पायलट बिल्कुल अभी सुरक्षित है। हालांकि प्लेन क्रैश हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, नष्ट हो गया पूरा का पूरा ये विमान, लेकिन पायलट ने अपनी जान बचा ली। और ये विमान हादसा दो विमानों के आपस में टकराने की वजह से हुआ। हवा में जब ये विमान करतब दिखा रहा था, कलाबाजी कर रहा था, उसी वक्त ये दोनों विमान आपस में टकराया और क्रैश होकर जमीन पर गिरा। हादसा बड़ा था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान बचा ली और ये उस जगह पर गिरा जहां पर लोग नहीं थे। कल आपको बता दें, कल से एरो इंडिया 2019 शुरू होना है। 4 दिनों तक चलेगा वो। उससे पहले आखिरी रिहर्सल था जिसके लिए इन पायलट्स ने इस विमान से उड़ान भरी थी। ये विमान वो है जो आप देखते हैं राजपथ पर भी 26 जनवरी के दिन हवा में करतब दिखाते हुए, जिसमें तिरंगे का 3 अलग अलग कलर आप देखते होंगे हवा में। वो हवा में वो खूबसूरत सी आकृति, वो अलग अलग रंग के धुएं, यही विमान बनाता है सूर्य किरण। 1998 से ये एयर शो में शामिल रहा है ये विमान। ये टीम जो है, जो इसे उड़ाती है, सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम 1996 में बनी है और उसमें काफी प्रशिक्षित
वेल ट्रेंड अनुभवी पायलट होते हैं जो इस टीम का हिस्सा होते हैं, जो कि हवा में करतब दिखाते हैं, क्योंकि काफी जोखिम भरा ये करतब होता है, ये पूरी कलाबाजी होती है जो लोगों को काफी रोमांचित करती है। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केजे श्रीवास्तव, हालांकि अब तो इस बात की जांच होगी कि अब कैसे ये विमान क्रैश हुआ, क्या किस तरह की कोई गड़बड़ी थी। अब ये बताइए केजे श्रीवास्तव की जहां पर ये हुआ बिल्कुल खुली हुई साइट होती है, बिल्कुल लैंड बिल्कुल खुला हुआ होता है, क्योंकि पायलट्स को भी पता होता है, एविएशन डिपार्टमेंट को भी पता होता है कि किस रेंज में विमान गुजरेंगे और अगर कोई हादसा होता है तो किस एरिया में जाकर विमान गिरेगा। हालांकि ये बिल्कुल तय नहीं होता क्योंकि हादसा तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक दायरा, एक बाउंड्री तो होती है केजे श्रीवास्तव कि इस साइड दर्शक दीर्घा होगी, यहां से दर्शक देख रहे होंगे और ये बिल्कुल खुली हुई साइट होगी जहां पर जिसके रेडियस में विमान करतब दिखाएंगे। केजे श्रीवास्तव, जरा डिटेल आप बता पाएं। प्रत्युष, देखिए सबसे अच्छी बात ये रही कि जहां पर लोग खड़े होकर डिस्प्ले एरिया में इसको देखते हैं, उस एरिया में यह विमान नहीं गिरा है, बल्कि रनवे के दूसरी तरफ यानी पीछे वाले जो साइड होता है उस तरफ में के इलाके में एक कॉलेज है, मीनाक्षी कॉलेज, उस तरफ के इलाके में गिरा। और जो स्थानीय पुलिस की बात माने तो एक सिविलियन इसमें इंजूर भी हुआ है, बहुत ज्यादा इंजूर हुआ है सिविलियन, ऐसी खबरें सामने अब तक आई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलोर में, वे खुद अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगी एयरफोर्स यलहंका एयरफोर्स स्टेशन। लेकिन जो डिस्प्ले एरिया की बात करें तो उसके पीछे का एरिया जो इस तरह का एयरबेस होता है, उस तरह के पीछे के एरिया को आमतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से खाली रखा जाता है। वहाँ बड़े बड़े इमारतें, बंगले इस तरह का नहीं बनाया दिया देते हैं आमतौर पर। तो यहाँ पर जो जिस इलाके में गिरा है वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि आवासीय था, रेजिडेंशियल एरिया जरूर था, लेकिन बहुत सारे लोगों का वो है उस तरह का नहीं था। लेकिन अभी हम सब अभी स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि किस तरह का ये पूरा हादसा था। लेकिन ऐसे सुनने में आया कि जब ये विमान आसमान से जमीन पे गिरे तो 9 सेकंड में, करीब 9 से 10 सेकंड में ये विमान जमीन पर आ टकराए थे आसमान से टकराने के बाद। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो गति होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ये नहीं अपना कलाबाजियां दिखाते, ये उस ऊंचाई पे ही होते हैं जहां से कि आम जनता इन्हें आसानी से अपनी खुली नजरों से देख सके, इनकी कलाबाजियां, इनके एयर डिस्प्ले का लुत्फ उठा सके। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो अगर ग्राउंड से बात करें तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं थी ये। तो इस तरह के तमाम पहलू हैं। तो अब इन पहलुओं की सबसे जांच वायुसेना करनी शुरू कर दी है, अपनी ओर से मामले की जांच के आदेश कुछ देर में दे दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक दिन पहले इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मनोबल को कुछ हद तक गिराता है। वैसे सूर्य किरण की मैं प्रत्युष बात करूं तो ये विश्व के बेहतरीन एरोबेटिक टीम में से एक है। विश्व में न केवल भारत में जहाँ पर भी एयर शो होते हैं या एयरफोर्स से कोई प्रोग्राम होते हैं, सूर्य किरण का उसमें डिस्प्ले कलाबाजी जरूर दिखाई जाती है। इसके अलावा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए।